नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर, जहां 82-84 दिनों से हिंसा आंदोलन चलाया जा रहा है, अब उसकी आग पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा के आवास पर आज हमला किया गया, लेकिन वो बाल बाल बच गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये आग जो है, पूर्वोत्तर की आग, अब दूसरे राज्यों तक फैलती जा रही है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य जो हैं, असम से लेकर के सिक्किम तक, इन राज्यों की खास बात यह है कि सरकार केंद्र में जिसकी होती है उसी की सरकार राज्यों में भी बन जाती है। अगर नहीं जीतती है तो रातों रात बदल जाती है। और खास बात यह भी है कि एक राज्य जब ये हिंसा की चपेट में आता है या वहाँ पे कुछ आंदोलन चलाया जाता है तो उसकी आग दूसरे राज्यों तक फैल जाती है। मणिपुर में 84 दिनों से चल रहे आंदोलन की आग अब धीरे धीरे अन्य राज्यों तक बढ़ती जा रही है। मणिपुर को लेकर के इंडिया, ये जो नया संगठन बना है विपक्षी दलों का, अब दूसरा रास्ता अपना रहा है संसद के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 267 के तहत ये विपक्षी दल बात करने ये के बीच आया है। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। देखिए, हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप आके स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए, उसको तोड़ने का काम किसने किया। क्विट इंडिया में दोनों भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों घुमा लेते हो। ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले, और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और है
क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन के अंदर में विपक्षी दल वक्तव्य चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से एक दिन भी पूरे दिन संसद नहीं चली है। 2 मिनट शुरू होने के साथ ही उसे सस्पेंड करने की घोषणा कर दी जाती है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो अब विपक्षी दलों ने एक नया रास्ता अपनाया है। विपक्षी दल इंडिया जो संगठन बना है, वो अब सरकार के खिलाफ, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने जा रही है। अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने के लिए मजबूर कर देगा, और विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर में बोले, मणिपुर हिंसा पर बोले, मणिपुर की राजनीतिक स्थिति पर बोले, मणिपुर में आपराधिक घटनाओं पर बोले, जिस तरह के जघन्य अपराध किए गए हैं उस पर बोलने के लिए मजबूर कर रहा है विपक्ष। अब ये बात जो है, आप जानते हैं, जो राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए, यानी मानसून सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। 2004 से लेकर के 2014 तक 51 सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सांसदों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन 2014 से लेकर के 2022 तक 139 सांसदों को सदन से निलंबित किया जा चुका है। यानी ये जो घटना है निलंबन की, इसमें कई गुना, 3 गुना से ज़्यादा की, 3 गुना के आसपास ये बढ़ोतरी हुई है। अब इसे ये माना जाए, जो सरकार विपक्षी दलों को नहीं चाहते हैं, विपक्षी सांसदों को नहीं चाहते हैं, या विपक्ष जो है वो सदन के अंदर हंगामा बहुत करती है, इसलिए उनको सदन से बाहर किया जाता है। ये अलग विषय है, लेकिन पूर्वोत्तर की जो स्थिति है, मणिपुर की जो स्थिति है, उस पे सदन के अंदर तो चर्चा होनी ही चाहिए। उसका निष्कर्ष, कुछ रास्ता जरूर निकालनी चाहिए सरकार को। सरकार अब तक न तो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और न ही किसी तरह का एक्शन लिया गया है। बीरेंद्र सिंह, आप जानते हैं, जो भी उग्रवाद की चपेट में आ करके अपना घर, अपने संबंधियों को खोया है, वो राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ खाने पीने की भी असुविधा अब होने लगी है। इसलिए हालांकि एक रेलगाड़ी वहाँ मणिपुर भेज करके, सामान भेज करके इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती है, या इस समस्या का समाधान सरकार कर रही है, लेकिन जो मुख्य बात है वह है कानून व्यवस्था का। राज्य की जनता जो है, चाहे वो मैती समुदाय की है या कुकी के, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर विश्वास नहीं जाग रहा है कि वो अपने घरों को लौटेंगे। एक तो घर नहीं है, घर जला दिए गए हिंसा की चपेट में आने के बाद, तो वो लौटे कहाँ, और घर अगर किसी का बचा हुआ है तो लौटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि घर लौटने के बाद उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। फिलहाल सरकार इस मामले पर
गंभीरता से विचार करें और कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।